आज बहुत सारे छात्रों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मेरी जो खुद की जर्नी रही है सिविल सेवा की या पढ़ाई की, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे फादर डॉक्टर हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मेरी स्कूलिंग हुई थी। एक एक शहर है फर्रुखाबाद, उस शहर में मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई और मेरी सेकेंडरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई है। उसके बाद 12th के बाद मैंने IIT कानपुर में बीटेक किया। मेरा वहाँ पे बीटेक में मेरा डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग था। 2006 में मैंने IIT पास आउट किया और 2007 की परीक्षा मैंने दी सिविल सर्विसेज की, कॉलेज से निकलते ही। उसमें मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद 2008 में मैंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा दी, उसमें मुझे 4th स्थान प्राप्त हुआ मेरिट में। और भारतीय सिविल सेवा में मेरा 495 रैंक थी और मुझे भारतीय राजस्व सेवा आयकर प्राप्त हुई, जिसकी मैं ट्रेनिंग करने चला गया था 2009 में। और इसलिए मैं रेलवे मैंने ज्वाइन नहीं की, जो मुझे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में मिली थी। और उसके बाद मैंने फिर भी लेकिन तैयारी जारी की थी और जो आखिरी अटैम्प्ट में 2009 में मैंने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उस समय मेरी ऑल इंडिया 34th रैंक थी। और ये पूरी जर्नी में बहुत सारे माइलस्टोन आए, बहुत सारे फेलियर रहे, बहुत सारे चीज़ें हुई। मतलब अगर मैं लंबे विस्तार से बताऊंगा, कई घंटों का पूरा सफ़र रहा। स्टार्टिंग में मेरा स्कूलिंग का बेस बहुत अच्छा रहा, मुझे टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, घर में भी पढ़ाई का अच्छा माहौल था, IIT में एक अच्छा माहौल मिला और हर प्रकार के स्टूडेंट्स आपके साथ थे। कुछ स्टूडेंट्स फ़ॉरेन में गए, हायर स्टडीज़ में गए, कई लोगों ने कैट करके IIM वगैरह करके मल्टीनेशनल्स में हैं, कई लोग कॉलेजेस या हायर टेक्नोलॉजी और या रिसर्च के एरियाज़ में भी ज्वाइन किया। हम में से कुछ एक ग्रुप था जिन्होंने सिविल सेवा के बारे में सोचा और सिविल सेवा की तैयारी की। मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में डिसाइड किया था कि इस भारतीय सिविल सेवा का एग्ज़ाम देना चाहिए। इसका मुझे फ़ायदा भी मिला। कॉलेज के 3rd ईयर में मेरे पास 2 फ़ॉरेन के ऑप्शंस थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाने का। लेकिन मुझे ये पता था अगर 3 महीने के लिए मैं जाऊँगा तो कुछ ना कुछ लूज़ हो सकता है। तो 3rd ईयर में मैंने दिल्ली मेट्रो में इंटर्नशिप ऑप्ट की। तो दिल्ली में मुझे 4-5 घंटे की इंटर्नशिप के बाद टाइम रहता था, इसलिए उस समय में मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस समय वहाँ शशांक एटम टीचर थे, इंट्रैक्शंस करके कोचिंग थी, ALS, उसको मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा सीखने का मिला और जो कई मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए। ज्योग्राफी मैंने करीब 60% सिलेबस कवर कर लिया वहीं पे। उसके बाद फाइनल ईयर में जब मैं कॉलेज में था तो मैंने डिसाइड किया, उस समय हमारे यहाँ जो मैंने 2 एग्ज़ाम दिया था, उस समय प्रीलिम एग्ज़ाम में भी एक ऑप्शनल आपको सब्जेक्ट लेना होता था। चूँकि मेरा पूरा बैकग्राउंड साइंस का था, इसलिए मैंने फ़िज़िक्स लिया और मेंस में मैंने डिसाइड किया, चूँकि एक फ़िज़िक्स था और एक ज्योग्राफी था। हालांकि फ़िज़िक्स में मुझे बाद में ड्रॉप करना पड़ा वो ऑप्शनल, क्योंकि फ़िज़िक्स ऑब्जेक्टिव के लिए तो अच्छा था, लेकिन रिटन एग्ज़ाम में जहाँ पे सभी विषयों से आपका कंपटीशन होता था, अगर कोई भी आप गलती करते तो आपके नंबर कम आने के चांसेस थे। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद फ़िज़िक्स ड्रॉप कर लिया और फ़िज़िक्स की जगह मैंने जो ऑप्शनल लिया वो सोशोलॉजी लिया। और सोशोलॉजी का मुझे फ़ायदा एस्से में मिला, मुझे सोशल इश्यूज़ में मिला, सोसाइटी को समझने में मिला। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो फेलियर भी कई रहे। मतलब आपने बचपन से लेकर 12वीं तक IIT तक हमने फ़िज़िक्स पढ़ी, लेकिन फ़िज़िक्स में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, फ़िज़िक्स मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बिल्कुल ही नया ऐसा सब्जेक्ट लेना पड़ा, सोशोलॉजी। तो ये भी एक सीख है सबके लिए कि लाइफ में हो सकता है कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं और आपको फेलियर मिलता है, तो हो सकता है आपको आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पूरा एक नया रास्ता तय करने के लिए। मैंने जो IRS का एग्ज़ाम दिया उस समय मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। फिर फाइनल अटैम्प्ट था, तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे रिटन में अच्छा स्कोर करना है, तो रिटन में अच्छे नंबर आए भी। जो मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बात बताई थी, उन चीज़ों को मैंने पालन किया। मैंने NCERTs पे ध्यान दिया, मैंने नोट्स बनाए, मैंने न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ा। जो चीज़ पढ़ाई में करता था उसका मैं रिवीजन अच्छा करता था, मेरा ग्रुप अच्छा था। मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए। टेस्ट देने से क्या होता है, आपको जो नॉलेज है वो आप चेक कर लेते हैं, आपको आता है। आपने लिखने की प्रैक्टिस की, आपने सिस्टमेटिक ढंग से पूरी पढ़ाई की। तो इस प्रकार से मेरा पूरा तैयारी का सफ़र रहा और इस पूरे सफ़र में मुझे टीचर्स का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और यही सपोर्ट ने मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी जर्नी में मुझे भी कई सारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया और आपकी ये जर्नी है, उस जर्नी में मैं आपका मार्गदर्शक बनने को रेडी हूँ। और इसीलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आपको कहीं से मोटिवेशन मिले, आप लाइफ में कहीं पे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आपको वो दौर को क्लियर कर पाएँ और लाइफ में आपका जो पोटेंशियल आपको ईश्वर ने दिया है, उस पूरे पोटेंशियल को आप अचीव कर पाएँ। और आपकी पूरी जर्नी के लिए, लाइफ की पूरी जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।